वीडियो स्टार्ट करते हैं सैमसन डॉटा की लेटेस्ट फिजिक अपडेट से। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, सैमसन इज लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर। बिल्कुल ही किंग कॉन्ग की याद नहीं दिला रही है आपको? जबरदस्त राउंडनेस और फुलनेस इन हिज मसल्स राइट नाउ। हर चीज सैमसन के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोल रही है, आई वांट द टाइटल। बस इस साइज पर कंडीशनिंग का गेम रह जाएगा, क्योंकि अगर वो मिस्ड है तो इट ऑल वोंट मैटर। बट पॉइंट एक और भी है, और वो ये कि ये सिर्फ फ्रंट का गेम नहीं है, बल्कि ये सैमसन के लिए बैक का गेम भी है। और बैक से तो सैमसन के लिए दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बैक पोजेस अभी तो सैमसन के लिए नहीं है। सैमसन इज वर्किंग रियली हार्ड, बट उसके बाद भी आप खुद देख लो, वो लैट डेवलपमेंट, वो विथ नहीं है सैमसन के लैट्स में। ये भी रिसेंट की अपडेट है। सैमसन की बैक सच में काफी फ्लैट साइड पर है, उस तरह से डेवलप्ड है ही नहीं जैसी अब हम एंड्रू तक की देख चुके हैं इंप्रूवमेंट्स। और क्रिजो और डायरेक तो इन्हें कच्चा चबा जाएंगे बैक के मामले में। तो यस गाइस, एक अमेजिंग शेप, मैसिव मसल बैलीज, बट बैक नोप, नॉट एज गुड एज द अदर टॉप प्लेसर्स हैव। रियल लैट स्प्रेड स्टिल गुड, बट रियल डबल बाइसेप्स तो नहीं गाइस। अभी इस ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे इन्होंने शेयर करी है, नोप। और उसके बाद भी जैसा एक मेरे सब्सक्राइबर ने पॉइंट आउट करा था, वो मैंने भी नोटिस करा है कि सैमसन इंस्टा पर तो फिर भी बैक में अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, बट स्टेज पर इन फ्रंट ऑफ एक्सेप्शनल कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं। और ये चीज कई बार देखी जा चुकी है। नेक्स्ट अपडेट है ब्रैंडन हेनरिक्सन की, जिन्होंने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि वो कुछ इस तरह से प्रेप कर रहे हैं जैसे उन्होंने कभी भी कोई टाइटल नहीं जीता है। कोई नाम नहीं है उनका इस डिवीजन में। ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है इस टाइटल के लिए, और सिंस ही इज रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर, ये उनका लास्ट अटेम्प्ट भी है इस टाइटल को फर्स्ट टाइम जीतने के लिए। ब्रैंडन इज हंग्रियर देन एवर। इस पूरे साल ब्रैंडन को ना चाहते हुए भी कॉन्वर्सेशंस में खींचा गया। एरिन ने किसी भी रीजन से बार बार ट्रोल करा ब्रैंडन को कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, स्टेज पर रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ही डांस करने लगे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक चीज आई बिलीव ब्रैंडन को सबसे ज्यादा लगी होगी, वो ये थी गाइस कि ओलंपिया टीवी पर एरिन के साथ ट्रेन करने के लिए ब्रैंडन को नहीं बुलाया गया। ही वाज़न्ट इवन इन द कॉन्वर्सेशन, जो सही मानों में रनर अप हैं और डिजर्व करते थे वहां पर होना, बल्कि वो बैटल हुई जेरेमी और एरिन के बीच में। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जेरेमी को नहीं होना चाहिए था, बट द वर्कआउट कुड बी 3-way 2, राइट? कुछ इस तरह से कि ब्रैंडन भी लेफ्ट आउट फील ना करें, डिसरिस्पेक्ट फील ना करें। सो वही है गाइस कि द ओनली वे टू रेस्पेक्ट इज डूइंग इट ऑल अगेन एंड शो देम। और ब्रैंडन यही करने के लिए अभी से रेडी बैठे हैं, टेकिंग नो चांसेस, एक मोर रिफाइंड फिजिक के साथ, लिटिल बिट मोर साइज के साथ। एंड हु नोस, आपको पता ही होगा कि एरिन बैंक्स कंपीट करने वाले हैं लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में, मिस्टर ओलंपिया से भी पहले। ये वही शो है जिसके लिए एरिन ने महीनों पहले एक खुला चैलेंज कर दिया था कि जिसका मन हो कंपीट कर ले। और ब्रैंडन का तो मैंने नाम तक ले लिया था कि इफ यू फील आई स्टोल योर टाइटल लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में, आई एम कंपीटिंग, लेट्स गेट ऑन द स्टेज। एंड मैन, ये सच में मेरे अभी माइंड में आया है। बट अगर ऐसा हो गया, विच इज पूरी तरह से पॉसिबल जैसे ब्रैंडन लग रहे हैं ऑल दिस टाइम, और अगर ऐसा हो गया तो एक मिनी मिस्टर ओलंपिया से पहले वही आर्नोल्ड क्लासिक वाली एक्साइटमेंट फिर से आ जाएगी। और इस बार सारे टिकट्स बेचेगा सिर्फ और सिर्फ मेंस फिजिक डिवीजन, क्योंकि एरिन, दिस फिजिक और फिर ब्रैंडन, लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट विल बी वन हेल ऑफ अ शो। नेक्स्ट अपडेट है कियान पियर्सन की, जो कि इस वक्त एक हैवी फेवरेट बनकर जाएंगे मिस्टर ओलंपिया में 212 डिवीजन के टाइटल के लिए फाइट करने। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस कियान डिलीवर्ड इन टेक्सास प्रो। ऐसा हमें हमेशा नहीं देखने को मिलता है कि जैसा कोई एथलीट सोशल मीडिया पर दिखे या जैसी हाइप क्रिएट हो जाए, उसे वैसे ही रिलीव और रेस्पेक्ट भी करा जाए। बट कियान ने ये कर दिखाया है पिछले 6 से 7 महीनों में। कियान को लेकर जो भी एक्साइटमेंट, जो क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, कियान ने उसे वैसे ही रिस्पेक्ट से डिलीवर करा है टेक्सास प्रो के स्टेज पर। कंपटीशन कियान का था तो सही, बट कियान के आसपास कोई भी नहीं था। इट्स ऑल फॉर्मेलिटी। शो जीतने के बाद अभी रिसेंट में ही कियान ने ये पिक्स पोस्ट करी हैं, जहां पर ये अपना एस्थेटिक शेप विद इनसेन मास, हार्ड मसल्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। पता ही नहीं लगा मैन कि कियान इतने ज्यादा इंप्रेसिव कब हो गए। ये लैट्स टू वेस्ट रेशियो इज नट्स। कितनी ज्यादा टाइनी वेस्ट, बहुत ही रेयर जेनेटिक्स इनके और डेरेक के। क्या कहते हो, बना दूं एक कियान और डेरेक का कंपैरिजन? लुक एट हिम गाइस, एक एआई क्रिएटेड कैरेक्टर लग रहे हैं पूरे ही। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि आने वाले टाइम में कियान ओपन डिवीजन में नहीं मूव होंगे, क्योंकि डेरेक की तरह इनका भी प्लान कुछ ऐसा ही लग रहा है। एंड ही विल डेफिनेटली गो बिग। बट शॉन तो सेफ है, लेकिन शॉन के अलावा एंजल तक सेफ नहीं है इस बार। आई बिलीव इस शेप के साथ ही इज अ थ्रेट टू एवरीवन इन 212 राइट नाउ, सिर्फ एक शॉन को छोड़कर। और नेक्स्ट अपडेट है द मिरेकल बियर उर्स कैल्सिंस्की की, जिनको हमने अभी कुछ टाइम पहले ही काफी बफ्ड अप देखा था, राइट? तो ये मत समझना कि कुछ चेंज हो गया है, बल्कि उर्स अभी भी वैसे ही बफ्ड अप लग रहे हैं। बस डिफरेंस है तो सिर्फ ये कि अब इस पॉइंट पर ये स्टार्ट करने वाले हैं टू गेट लीन डाउन। और आई बिलीव इस साल हम सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड अगर क्लासिक डिवीजन में किसी को देखने वाले हैं तो वो है उर्स। क्योंकि पहली बात तो ये कि उर्स के पास वैसे ही 5 से 7 पाउंड बचे थे लास्ट ईयर टू यूटिलाइज, और फिर इस साल के 5 से 7 पाउंड एक्स्ट्रा, तो हो गया इस कम से कम 8 से 10 पाउंड का ऐसा डिफरेंस, जिसके साथ हम उर्स को स्टेज पर देख सकते हैं। और 8 से 10 पाउंड लीन टिश्यू एक 4-5% बॉडी फैट पर कैन लुक इनक्रेडिबल। और यस, उर्स अभी
अभी तो काफी बिगड़ लग रहे हैं, बट उर्स पर डाउट करना सही नहीं होगा क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम पर, आर्नोल्ड क्लासिक से 5 दिन पहले इफ यू रिमेंबर मैंने कवर करा था कि उर्स केल्सिंस्की हॉस्पिटलाइज हुए थे, बट उसके बाद भी उर्स का आर्नोल्ड का पैकेज परफेक्ट पीक पर था। नो वन कुड हैव इमेजिन कि ये बंदा हॉस्पिटलाइज था अभी कुछ दिन पहले ही। तो उर्स ने हमें कभी भी पीक मिस करते हुए नहीं दिखाया, अपने इंसेन कैलिबर और डेडिकेशन को दिखाते हुए। और इस साल भी हम आई रियली एक्सपेक्ट यही देखने वाले हैं, बट एक बिगर और फुलर उर्स के वर्जन पर, जिसका और टेरेंस का कंपैरिजन हद से ज्यादा कंपेटिटिव होगा। अब अगर टेरेंस का जिक्र छेड़ा है तो बात कर ही लेते हैं टेरेंस रफिन की भी, जो अपनी लेटेस्ट अपडेट में एक तरह का एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बनाने का काम कर रहे हैं। कैप्शन में टेरेंस बोल भी रहे हैं न्यू पोजेस लोडिंग, और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में पोजेस प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि टेरेंस की हाइट, रमान, उर्स और क्रिस इन सब में सबसे ही कम है, तो सबसे ज्यादा वेट इंक्रीज करने का लेवल रूल के अकॉर्डिंग टेरेंस को ही मिला है। और टेरेंस बड़ी स्पीड से अपनी फिजिक को चेंज कर रहे हैं इन गेटिंग रेडी टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया, जिसमें आई रियली बिलीव कि टेरेंस को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट टेरेंस के क्वालिफाई करते ही उर्स और रमान दोनों के लिए दिक्कतें जरूर बढ़ जाएंगी। बट फिर भी सेफर साइड पर रहने के लिए टेरेंस ने 2 शोज प्लान करके रखे हैं मिस्टर ओलंपिया से पहले, जस्ट इन केस दूसरे शो की भी जरूरत पड़ जाए फर्स्ट शो से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो, विच आई रियली फाइंड हार्ड टू बिलीव। एंड ट्रस्ट मी गाइस, रमान से कहीं ज्यादा बड़ी टक्कर क्रिस को टेरेंस दे सकते हैं विद हिज इंसेनली क्लासिक स्ट्रक्चर, और ये चीज ये 2 बार ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो नेक्स्ट अपडेट है माइकल क्रिजो की, जो पता नहीं इस साल तो क्या करके मानेंगे। आई मीन 10 वीक्स आउट में इस तरह से कंडीशन, ऐसी वैस्कुलरिटी, इनकी कोई स्टोरी तो देखकर लगता है कि ये फट ना जाए। मतलब इंसेन लेवल ऑफ वैस्कुलरिटी गाइस, एकदम जितना ये पुश कर सकते थे अपने मसल्स को टू ग्रो, वो तो लगता है ये ऑलरेडी कर ही चुके हैं। एंड उसके बाद भी ही एंड गोइंग टू स्टॉप। इस मैसिव साइज के बाद भी ये आर्म्स भी ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट भी ट्रेन कर रहे हैं, ट्राइसेप्स भी ट्रेन कर रहे हैं, एंड सिर्फ अभी नहीं बल्कि इस पूरे ऑफ सीजन में। अब क्रिजो को देखकर कौन कह सकता है कि ही नीड्स आर्म्स। आई मीन इनका फोकस क्रिस्टल क्लियर है इस साल। तो आप इनका पूरा वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। एक बात और गाइस, आज आपसे ये पूछना है कि क्या आप जानते हो क्रिजो जब क्रिजो नहीं थे, मतलब इतने जाने माने नहीं थे, तब क्रिजो एक बार गेस्ट पोजिंग के लिए इंडिया भी आए थे। क्या आप मुझे उस शो का नाम बता सकते हो? तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि दिस इज माइकल क्रिजो, एक इंसेनली कैलिबर्ड बॉडी बिल्डर जिनके बारे में आने वाले सालों में काफी बातें होती रहेंगी। और नाउ नेक्स्ट अपडेट है मास्टर्स ओलंपिया से रिलेटेड, और वो ये गाइस की क्लासिक फिजिक का टाइटल एलेक्स कॉम्प्लेनेरो ने जीत लिया है मास्टर्स ओलंपिया में। और ये पहले से ही काफी बोला जा रहा था कि अगर एलेक्स कम्पीट करते हैं तो नो वन हैज द चांस, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये गाइस की एलेक्स कॉन्टिन्यूअसली कम्पीट कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर ही टॉप 10 का पार्ट रहे हैं, और साथ ही ऑलमोस्ट हर साल टॉप 10 टॉप 5 ट्रैक कर जाते हैं। एक मल्टीपल टाइम्स टॉप 10 फिनिशर गाइस। अब आप सोच लो कि 50 से 70 लोग जहां क्लासिक डिवीजन में कॉन्टिन्यूअसली कम्पीट कर रहे हैं, उन सब में सभी एक से एक फिजिक्स में आप मल्टीपल टाइम्स टॉप 10 आ जाओ, तो हाउ इंप्रेसिव यू मस्ट बी। और वही एलेक्स ने क्लासिक मिस्टर ओलंपिया में तो नहीं बल्कि एक जबरदस्त पैकेज के साथ मास्टर्स में बाजी मार ली है। और नेक्स्ट अपडेट है हॉर्स एमडी की, जो क्लासिक डिवीजन से मेंस ओपन में मूव हो चुके हैं। इन एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा ये हॉर्स एमडी के लिए, क्योंकि इस तरह से उन्होंने अपने एक हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है कि बहुत ही जबरदस्त। लुक एट हिम इन दिस अपडेट गाइस, दीस स्क्वाड्स आर लुकिंग रिडिकुलस। किस तरह से इनको मैसिव बना लिया है हॉर्स एमडी ने। 2 मैसिव बलून्स, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव। और अब फिर से बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही स्पीड पकड़ रही है एवरी सिंगल डे गाइस। या तो कोई बहुत ही एस्थेटिक अपील वाला बॉडी बिल्डर देखने को मिल रहा है, या फिर जबरदस्त स्क्वाड्स वाला। हॉर्स एमडी ने बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होकर इस पूरे साल ट्रेन करा है। एंड जब दिल से आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स तो कुछ ऐसे ही निकल कर आएंगे। ऑलमोस्ट सारे ही ब्राजीलियन एथलीट्स गाइस एक से एक जेनेटिक्स लेकर पैदा होते हैं। रफाइल को तो आपने लास्ट ईयर देखा था ना मिस्टर ओलंपिया में, अब नेक्स्ट ईयर देखना। जो ये गैप लिया है रफाइल ने, उसको बहुत सोच समझ कर लिया है, एंड उस पर ये वर्क भी वैसा ही करेंगे। और रफाइल ने तो अभी से रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। सेम ही हम देख रहे हैं हॉर्स एमडी के साथ, मास विद क्लास, बिना एस्थेटिक्स को, बिना क्लासिक लाइंस को रूइन करते हुए बहुत ही बैलेंस्ड वे में मास गेन कर रहे हैं। और आज की लास्ट अपडेट है ये नाथन डियाशा की लेटेस्ट फिजिक अपडेट, इटली प्रो में जाते हुए। एंड इफ आई बी ऑनेस्ट गाइस, नाथन मुझे इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। नाथन की फिजिक ना ही वैसी एस्थेटिक लग रही है, और इतने गैप के बाद भी एक टायर्ड सा लुक दे रही है, जैसी हम लास्ट ईयर जस्टिन रॉड्रिगस की देखने लग गए थे। ही इज लुकिंग आउट ऑफ टच। लोअर बॉडी भी नाथन की प्रपोर्शंस के मामले में लैक करती है, और यहाँ तो गुडविटो भी होंगे विद हिज मैसिव क्वाड्स, वो भी एक काफी बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करेंगे नाथन के आगे। बट रीगन तो एक फोर्स की तरह से होंगे। वैसे तो नाथन ऑलरेडी 9 प्रो शोज के विनर हैं, 9 प्रो शोज गाइस। आई थिंक ये तो रीगन, ब्लेसिंग और गुडविटो की कंबाइन भी नहीं होगी, बट दैट वाज देन एंड दिस इज नाउ। एंड अब नए टैलेंट्स और मोर एस्थेटिक स्ट्रक्चर्स के सामने यू मस्ट इंप्रूव ड्रास्टिकली, वरना कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। और आई फील नाथन इसी चीज को अब विटनेस करने वाले हैं, क्योंकि पैट्रिक मो 2 बार ट्राई करके बैठ चुके हैं। ऐसा ही कुछ सर्जियो के लिए भी हमने देखा। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।